तब एक तरफ बको गर्व नदी में छूट गया। अरे पूरो गोवर्धन दत्त महाराज जी हमारे में नगला महान में, अभी हम नगला महान में कथा करके आए। अरे भैया इतनी गर्मी, हम लोग पंखा कूलर में परेशान। मैं कही वो तो भगवान की कृपा देखो। और दद्दा पूरी चटक दोपहरी में बाहर पांडाल में सो नहीं नाचते, बाहर जात गाड़ी देखो ढूंढ ढूंढ भी नहीं देखत। बोल गोविंद भगवान की धन्य कृपा है भगवान जी की। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों आज पिता के पास में गए, माता सुनीति के पास गए, दोनों ने आशीर्वाद दिया, अपने बेटा को हृदय से लगाया। अयोध्या का राज्य दिया महाराज उत्तानपाद ने, और दोनों ही भजन करने के लिए चले जाते हैं। ध्रुव जी ने राज्य चलाया 1-2 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष ध्रुव ने अयोध्या पर राज्य चलाया है। और इसके बाद में ध्रुव जी ने सोचा अब भगवान का भजन करेंगे, तो अपने बेटा उत्कल को राज्य दिया। उत्कल के हुए हैं अंग, अंग के बेन, बेनु के भय राजा पृथु। ये भगवान का 24 अवतार में एक अवतार है पृथु अवतार। सारी बीजों को पृथ्वी ने जब चुरा लिया था, जब भगवान का पृथु अवतार हुआ, पृथ्वी से सारे दोहने वालों की व्यवस्था कर पृथ्वी से सारे बीजों को भगवान ने वापस निकाला और सारी प्रजा की भगवान ने रक्षा की। प्रियव्रत महाराज जो है, इनके बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के भय नाभि, और नाभि के भय ऋषभदेव। ऋषभदेव की 100 बेटा है। और शाम को पिताजी बैठते हैं और कहते हैं बेटा काम करो और भगवान का भजन करो। काम के साथ साथ भगवान का भजन आवश्यक है। संतों का सानिध्य करो, संतों का समागम करो। क्यों? बोले संतों का समागम मुक्ति का द्वार प्रशस्त करता है पुत्र। हमेशा संगत अच्छी करो। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े योगी संग कीनो। क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संग, काम बढ़े तिरिया संग कीनो। संग का बहुत बड़ा असर होता है। पिताजी शाम को रोज सत्संग सुनाते हैं। 89 बेटा व्रत हो गए। अब उनमें से एक बेटा है भरत। पिताजी ने राज्य दिया और जंगल में भजन करने गए। एक दिन भरत के मन में राज्य चलाते चलाते आया, हमारे पिताजी कहते थे बेटा काम करो और भगवान का भजन करो, पर मैं कैसा हूं जो संसार में फंसा हूं। अपने बेटा सुमति को राज्य देकर गंडकी नदी के किनारे नेपाल में भजन करने गए भरत महाराज। तो कहते हैं 200 मालाओं का रोज संकल्प किया कि मैं 200 मालाएं रोज करेंगे। लेकिन देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पता नहीं कौन सी इंद्री कहाँ लेकर के डूब जाए। आज भरत जी महाराज 200 मालाओं का संकल्प, लेकिन हुआ क्या? जल में खड़े होकर भजन करते हैं। एक दिन एक गर्भवती हिरणी प्यास से बेचैन, और वो हिरणी ने देखा कि नदी में जल बहुत सुंदर भरा हुआ है। विचार किया इस जल को पीकर मैं अपनी प्यास को शांत करेंगे। पर उस हिरणी को देखा एक सिंह ने सोचा बोले इसे खा करके मैं अपनी भूख शांत करेंगे। तो माँ की ममता कैसी होती है। मैया ने सोचा कि मैं मर जाऊं
पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो जाए। सिंह ने लगाई दहाड़, हिरणी बेचैन होकर के भागी और जोर से लगाई हिरणी ने छलांग। क्या हुआ? हिरणी ने महा छलांग भरी, साहस न रहा में टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्व नदी में छूट गया। क्या हुआ? हिरणी ने महा छलांग भरी, साहस न रहा तब टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्व नदी में छूट गया। जैसे हिरणी ने लगाई छलांग, झटका लगा, गर्भस्थ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार जाकर के गिरी है। कुछ शेर का भय, कुछ प्रसव पीड़ा, हिरणी की मृत्यु हो गई। बच्चा बहता हुआ आगे जा रहा। भरत जी ने देखा, उस बच्चे को गोद में उठाया। क्यों? बोले इसकी माँ मर चुकी है और इसका कोई भी नहीं है मेरे सिवा। भरत जी ने उठाया उस बच्चे को और उठाया है और हाथ कमरिया ले ली, बेटा के प्राण बचायो। गोविंद भगवान की। हिरणी ने लगाई छलांग, हिरणी की हो गई मृत्यु। बच्चा जल में बहता हुआ जा रहा है। भरत महाराज ने सोचा इसका कोई नहीं है, उठाया, अपनी पर्णकुटी में ले गए, अपनी कमरिया उड़ाई और उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। कहते हैं ना, गए थे राम भजन को औंकन लगे कपास। इसीलिए कहते हैं साधना में सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पता नहीं कौन सी इंद्री और कहाँ लेकर डूब जाए और कहाँ तुम्हें। विश्वामित्र ने कितना तप किया और एक मेनका नाम की अप्सरा आई और उसने 2 मिनट में सारे किए धरे पे पानी फेर दिया। बहुत सावधान रहना पड़ता है। भरत महाराज जो हैं, इतना मोह हुआ बच्चे से, बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन हिरणों का झुंड आया, बच्चा उस झुंड में चला गया। उस बच्चे के वियोग में महाराज अपने प्राणों को त्याग दिए। कहते हैं अंतमति सो गति। जब अपने प्राण त्याग दिए महाराज ने, मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रहे, तो क्या होना पड़ा? बोले हिरण बन गए। जो सोचा था वही मिल गया। इसीलिए पितामह भीष्म चतुर थे। पितामह भीष्म ने कहा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं,
हे नाथ नारायण वासुदेव। जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब तक तुम खड़े खड़े दर्शन दे। ये मन बड़ा चंचल है, जाने कौन से विषय में फंस जाए, और ये जहाँ जाके फंसा दिया वही हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता नाम लो, नाम लो। क्यों? जब रसना की इतनी आदत बना दो कि मरते समय ना चाहकर भी तुम्हारी रसना भगवान का नाम ले। और यदि मरते समय नाम ले लिया ना तो समझ लेना पक्का ही कल्याण है। बोल गोविंद भगवान की। एक दिन भरत महाराज ने क्या देखा, मेरे पिता तो अब देखो ये जब हिरण बन गए, जंगल में एक दिन लगी आग, सब हिरण भाग गए पर भरत जी ना भागे। इन्होंने हिरण से भी पीछा छोड़ दिया। उन्हें जाकर इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उनके यहाँ 2 पत्नी हैं, एक से और अन्य बालक हैं और एक से हैं ये भरत महाराज। ध्यान देना। अब सौतेले भाई भाइयों के विवाह हो गए। अब भाई भाई से तो कुछ नहीं कहेगा, कोई बात नहीं, पर ये तरह तरह की आती है ना, आहा, एक घर के 4 घर बना देती है। इन तो सब बढ़िया है ना, कोई खराब नहीं। हाँ, इन तो सब बढ़िया ही भैया। अब भाभियन ने अपने अपने पतियों के कान फूकना शुरू किया। क्या ये खाते हो सारे दिन पड़े रहते, कोई काम नहीं धंधा नहीं, कुछ तो इनसे काम कराया करो। अब भैया बेचारे सीधे साँचे। भैया ने भरत जी से कही, भैया हाँ तुम समझते हो घर में तुम्हारी भाभी है, अब बेऊ शाम को हमें थोड़ा सा हाँ रोज हमारे कान सेंकती हैं, तो भैया कुछ तो किया करो। अरे ज्यादा कछु ना करो तो खेत में चिड़िया ही भगाओ। सो भरत जी ने लो हाथ में कनस्तर और एक दिन जंग पहुंचे हैं खेत की मेड़ पे और जाए के बैठ गए। और मेरे सज्जनों बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं भरत महाराज। और जब भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं ना तो उसी समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भरत जी कर रहे भजन श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और इधर खेत में भरी चिड़िया। भरत जी ने सोची अब ये चिड़िया भी तो एक जीव है ना, अब इन्हें भगाएंगे तो बेचारी भूखी है, जीव पर दया करनी चाहिए। तो भरत जी ने कही खूब चुनो पेट भर के। हाँ, राम की चिड़ैया राम ही के खेत, तुमऊ राम की हमऊ राम के खेत राम के, सब भगवान की माया, खूब खाओ। बैठे बैठे भजन करे राम की चिड़ैया राम ही के खेत और चुन ले चिड़िया भरे भरे पेट।